नमस्कार। कभी कभी ना सबसे गहरी और बड़ी बातें बहुत ही छोटी छोटी साधारण सी कहानियों में छिपे होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। ये कहानी है विश्वास की, एक बच्चे की मासूमियत की और उस चमत्कार की जो तब होता है जब दिल से कोई सच्ची आवाज निकलती है। तो चलिए इस कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शिड्ढी गांव से। जरा सोच कर देखिए, गणेश चतुर्थी का त्योहार है। हवा में एक अलग ही खुशी, एक अलग ही उल्लास घुला हुआ है और हर तरफ गणेश बप्पा की सुंदर सुंदर झांकियां सजी हुई हैं। पूरा माहौल भक्ति और आनंद से सराबोर है। और इसी जश्न के माहौल में हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है, एक बच्चे की एक बहुत ही मासूम सी इच्छा। तो इसी गांव में एक छोटा सा बच्चा था जो अपने पिताजी के साथ हर रोज एक भी दिन भूले बिना साईं बाबा के दर्शन करने जाता था। ये उनकी आदत थी, उनकी आस्था का एक अटूट हिस्सा था। और फिर एक दिन चारों तरफ वो त्योहार का माहौल देखकर बच्चे के मन की बात उसकी जुबान पर आ ही गई। उसने बड़ी मासूमियत से साईं बाबा से कहा, बाबा, मैं भी बप्पा को अपने घर लाना चाहता हूँ, पर पिताजी कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। इस एक लाइन में उसकी गहरी इच्छा और उसकी लाचारी दोनों साफ साफ झलक रही थीं। अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां उस बच्चे की मासूमियत को एक रास्ता मिलता है, एक ऐसी सलाह मिलती है जो सब कुछ बदलने वाली थी। बच्चे की ये बात सुनकर साईं बाबा को गुस्सा नहीं आया, नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बड़े प्यार से अपना हाथ उस बच्चे के सिर पर रखा, जैसे उसे हौसला दे रहे हों। और फिर बाबा ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का दिल है। उन्होंने समझाया, बेटा, बप्पा धन दौलत से नहीं बल्कि सच्चे मन से पुकारने पर आते हैं। आज तुम उन्हें पूरे दिल से पुकारो। कितनी गहरी बात है यह ना, कि असली भक्ति दिखावे में या चीजों में नहीं बल्कि सच्ची भावना में होती है। तो बाबा से ये सीख तो मिल गई, पर अब बारी थी उस बच्चे के विश्वास की, उसके भरोसे की, असली परीक्षा की। चलिए देखते हैं कि ये मासूम सा विश्वास क्या कोई चमत्कार कर पाता है या नहीं। उस बच्चे ने बाबा की बात को गांठ बांध लिया। उस रात उसने ना कुछ और सोचा, ना कुछ और मांगा, बस पूरे मन से, अपनी पूरी सच्चाई से गणपति बप्पा को याद किया, उन्हें पुकारा। यहाँ पर एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या इस दुनिया की भागदौड़ में एक छोटे से बच्चे की इतनी मासूम पुकार सच में सुनी जाएगी? रात गुजरी और फिर एक नई सुबह हुई, एक ऐसी सुबह जो अपने साथ एक उम्मीद लेकर आई थी और एक सवाल भी। क्या उस बच्चे की प्रार्थना का कोई जवाब मिलेगा? हाँ, जवाब मिला, बिल्कुल मिला। उसके दरवाजे पर ही एक चमत्कार ने दस्तक दी थी। पता है क्या हुआ? गांव के कुछ लोग गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति लेकर उसके दरवाजे पर आ गए और उन्होंने बच्चे से कहा, हमें ना जाने क्यों ऐसा लगा कि ये मूर्ति तुम्हारे ही घर आनी चाहिए। देखिए कैसे भगवान की इच्छा ने गांव वालों को जरिया बना दिया। अब सोचिए जरा उस बच्चे का हाल। उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, वो तो बस नाचने लगा। और उसके पिता, जो कल तक इतने बेबस थे, आज उनकी आंखों में सिर्फ शुक्राने के आंसू थे, आस्था के आंसू थे। देखिए, ये जो हुआ ना, ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये एक बहुत गहरी सीख थी। ये कहानी हमें बताती है कि असल में भक्ति होती क्या है। अपने बेटे के विश्वास का ये फल देखकर पिता ने साईं बाबा और गणपति बप्पा को प्रणाम किया और उनके मुंह से बस एक ही बात निकली, सच्चा प्रेम और विश्वास ही सबसे बड़ी भक्ति है। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तो इस प्यारी सी कहानी से हम क्या क्या बातें सीख सकते हैं? पहली और सबसे जरूरी बात कि असली भक्ति का कनेक्शन दिल से है, पैसों से नहीं। दूसरी कि एक बच्चे जैसी मासूमियत और विश्वास में गजब की ताकत होती है। तीसरी बात ये कि भगवान की मदद अक्सर दूसरे इंसानों के जरिए ही हम तक पहुंचती है। और आखिर में, दिल से निकली आवाज कभी बेकार नहीं जाती। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हम सिर्फ चीजें मांग रहे होते हैं या फिर हम सच में अपने दिल से जुड़ने की कोशिश करते हैं? सोचने वाली बात है कि हमारी सबसे सच्ची प्रार्थना आखिर है क्या? अगर आप भी साईं बाबा पर विश्वास रखते हैं और रोजाना उनकी ऐसी चमत्कारी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका एक क्लिक साईं बाबा का नाम दुनिया तक पहुंचाने में मदद करेगा। ओम साईं राम लिखकर कमेंट करें अगर आप सच्चे भक्त हैं।